Hello students, welcome back to Score Good. So today we are going to continue our chapter number 1, which is Integers of Mathematics class 7. So let's get started. 1.3 का 6th question. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि जो टेम्परेचर है रूम का वो है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हर 1 घंटे में जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो 10 घंटे में कितना होगा, अब हमें ये बताना है। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 10 घंटे में कितना कम हुआ। तो पहले क्या करेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई 5। देखिए, जब 1 घंटे में आपको बोला हुआ है कि 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा। 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। तो वी गेट 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। जो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम का टेम्परेचर था मेन, और जो अब हमारा 10 घंटे बाद जो निकला वो आया हमारा 50 डिग्री। तो अब इसको माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया -10 डिग्री। क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें आपको लिखा है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. इसमें आपको पूछा गया है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है जो कि 10 क्वेश्चंस का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10। 5 marks are awarded for every correct answer. जो आपका सही आंसर होंगे उनके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर्स के लिए -2 दिए जाएंगे, एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 नंबर। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। अब मोहन है एक बच्चा जिसने 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर्स। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हो गए 4, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हुए, 4 × 5, क्योंकि करेक्ट आंसर के हमारे नंबर थे 5। तो 4 × 5 = 20। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर 6, ठीक है, जो उसने जो है 6 दिए हैं इनकरेक्ट आंसर। तो मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर हो गए आपके 6 × -2 = 6 2 जा 12, और माइनस का साइन लग जाएगा इसके साथ। तो टोटल मार्क्स ऑफ मोहन, अब मोहन के कितने हुए टोटल मार्क्स, यहाँ देखिए करेक्ट आंसर थे 20 और इनकरेक्ट आंसर थे उसके -12। तो हम लिखेंगे 20 प्लस ब्रैकेट में -12। तो अब देखिए 20 का 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ गया 12, और दोनों को हमने माइनस कर दिया तो 8 मार्क्स। तो इसका आंसर आ गया 8 मार्क्स। बट देखिए, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो देखिए इसने क्या किया है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स उसने किए हैं 2, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर हो गए 2 × 5 = 10। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हो गए उसके 5, तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर हो गए 5 × -2, तो = कितना हुआ, -10, ठीक है।
तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, देखिए 5 और 2 कितने हो गए 7। तो देखिए ये चीज तो आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है कि उसने 7 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करे हैं। अगर वहां से समझ में ना आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 5 + 2 7। तो नंबर ऑफ नॉट अटेम्प्टेड आंसर इज 3। तो इसका हम क्या लिखेंगे, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड आंसर इक्वल्स टू 3 × 0, क्योंकि नॉट अटेम्प्टेड का क्या था 0 मार्क्स थे। तो इसको हम कर लेंगे तो 3 0 0 हो गया। फिर उसके बाद हमारा टोटल मार्क्स ऑफ हिना का क्या आएगा 10 + -10 और +0। तो हम इसको पूरा ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे हम, तो फिर हमारा आंसर आ गया 0। आ जाते हैं, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक सीमेंट की कंपनी है जो कि अर्न करती है प्रॉफिट ऑफ ₹8 वाइट सीमेंट से, ठीक है। प्रॉफिट करती है वो वाइट सीमेंट के बैग में, एक बैग में ₹8, ठीक है। और हर एक ग्रे सीमेंट के बैग में, हर एक बैग में ₹5 का लॉस होता है, ₹5 का लॉस, ठीक है। इसके ए पार्ट में आ जाते हैं, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड 3000, इसमें वाइट सीमेंट के जो बैग बेचे हैं उन्होंने, उनमें उनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब उन्होंने कितने बैग बेचे, 3000 बैग बेचे, ठीक है। तो 3000 बेच के उन्हें कितने का प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारा 24,000, ठीक है। इसी तरह से ग्रे सीमेंट में आ जाते हैं अब हम लोग। तो ग्रे सीमेंट बेचने में उनको क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, -5, ठीक है। -5 का उनको लॉस होता है। तो उन्होंने कितने सोल्ड करे, 5000 बैग सोल्ड करे। तो 5000 बेचने में अब उन्हें कितना लॉस होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5000 × -5, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर हमारा आएगा -25,000। अब यहाँ पर प्लस का था इसलिए यहाँ पर प्लस का आया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था हमें इसलिए हमने यहाँ पर कोई माइनस नहीं लगाया, और यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसको टोटल करना है, तो टोटल के लिए हम इसको प्लस कर देंगे, तो 24,000 और इसको -25,000 कर देंगे, और देखिए आंसर आ गया हमारा -1,000, ठीक है। तो देयरफॉर लॉस ऑफ ₹1,000। बी पार्ट में आ जाते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। क्या दिया गया है कि ग्रे बैग्स जो है उन्होंने 6,400 बैग्स बेचे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस की जगह अगर आप लिख देंगे लॉस, ठीक है। सेलिंग प्राइस ना लिखिए और वहां पर आप लिख दीजिए लॉस। तो उन्हें कितने का लॉस हुआ, 6,400 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। क्यों करेंगे हम -5 से, क्योंकि जो ग्रे बैग थे वो उसमें कितने रुपीस का लॉस हो रहा था, -5 का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर हमारा आएगा -32,000,
अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ना तो हमें प्रॉफिट करवाना है और ना ही हमें लॉस करवाना है। ठीक है, तो अभी देखिए उन्हें कितने का लॉस हो रहा है, 32,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें वाइट सीमेंट बैग को 32,000 के प्रॉफिट में बेचना है। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस की जगह क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए ये देखिए -32,000 प्लस 32,000 इक्वल्स टू क्या आया, माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो गया, 0। ठीक है, तो अब जो है ना तो उनको क्या हुआ प्रॉफिट और ना ही उनको लॉस हुआ। अब हमें प्रॉफिट हो गया है 32,000 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब हमें बैग दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, तो उनके अगर हमें पैसे निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब हमें पैसे मिल गए हैं और हमें बैग निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं मतलब, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉफिट ऑफ वाइट बैग से प्रॉफिट ऑफ वन बैग को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना है, 32,000 हमारा वाइट बैग है और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आंसर आ गया हमारा 4,000। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 8 से कटा, 8 4 जा 32, तो आंसर आ गया हमारा 4,000। ठीक है, अभी 9th क्वेश्चन में आ जाते हैं। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये देखिए अब ये इनको निकाल लेते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं। -3 का दे रखा है हमें और इंटू खाली दे रखा है और इक्वल्स टू 27। तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पर 27 कैसे आएगा। 3 की टेबल में आपको पता है 27 कब आता है, तो 3 9 जा 27। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस लाने के लिए 2 माइनस होने ज़रूरी है। तो ये देखिए हमने माइनस लगा दिया, आंसर आ गया हमारा 27। इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। अब बी पार्ट में आ जाते हैं। ये देखिए ये दे रखा है आपको। अब आपको 5 की टेबल में 35 कब आता है ये बताना है। तो 5 7 जा 35, तो 7 जा आ गया 35। अब ये माइनस लाना है हमें, तो यहाँ पर हम एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से सी में आ जाते हैं। अब देखिए ये दे रखा है आपको। अब आपको 56 लाना है 8 की टेबल में। 8 की टेबल में 56 कब आता है, तो 8 7 जा 56 होता है और एक माइनस लगा ही हुआ है, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको क्वेश्चन और यहाँ पर है 132। अब 12 की टेबल में 132 कब आता है, सोचिए, 11 जा, और यहाँ पर आंसर हमें लाना है प्लस में, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो 11 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। If you like this video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you.